बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हसनुज़्ज़मान हसन सर कोचिंग चैनल में सबका खैर मकदम है। अगर हज के सिलसिले में देखा जाए तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसमें औरतें मर्दों से अलग हैं अहकामात के एतबार से। तो उनमें से सबसे पहला है कि इहराम की हालत जो है, तो इहराम के कपड़े के सिलसिले में जो फ़र्क है वो है कि औरतें सिले हुए कपड़े पहनेंगी, उनके लिए कोई मुज़ायक़ा की बात नहीं है और अपनी जो कपड़े पहनते हैं आमतौर पर वही उसी कपड़े में इहराम करेंगे। दूसरी बात, मर्दों के लिए सर का ढाँक खोला रखना ज़रूरी है। सर ढाँप नहीं सकते, लेकिन औरतें सर ढाँकेगी और ये तो बिल्कुल बदीही बात है कि औरतें अपने सर को ढाँक के रखेगी, क्योंकि आम हालात में जिस पर पर्दा है सर का, वो हालत इहराम में कैसे खुला हो सकता है। तीसरी बात, मर्दों के लिए चेहरे का ढकना मना है, लेकिन औरतों के लिए चेहरे का ढकना मना तो है, लेकिन आज चेहरे के ऊपर एक हेट लगाए, एक कैप लगाए और उस कैप पर एक नकाब लटका दें जो मेरे चेहरे के खद्दो खाल से दूर हो, लेकिन मेरे पर्दा भी हो जाए, ताकि पर्दा भी बाकी रहे और हालत इहराम में चेहरे पर कपड़ा लगना, इससे भी हम बचा रहे। उसके बाद तलबिया के सिलसिले में मर्द हजरात तलबिया बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे और औरतें तलबिया को पस्त और आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे। उसके बाद हालत इहराम में दाखिल होने के लिए 2 रकात सुन्नतुल इहराम की नमाज जो सुन्नत है वो मर्दों के लिए बहरहाल सुन्नत है, लेकिन औरतें अगर अपने मखसूस दिन में हैं, अपनी पीरियड के अंदर हैं, तो वो गुस्ल करने के बाद बगैर नमाज पढ़े हुए नियत करके तलबिया पढ़ के इहराम में दाखिल होंगे, यानी उनके लिए नमाज नहीं होगी उस सूरत में। तवाफ़ के दरमियान ना रमल है ना इस्तिबाक है। इस्तिबाक का तो सवाल ही नहीं होता, बहर रमल का भी माना है। रमल सिर्फ मर्दों के लिए सुन्नत है, औरतों के लिए सुन्नत नहीं है, और इस्तिबाक मर्दों के लिए सुन्नत है, औरतों को तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से साई के दौरान मीलाइन अखज़राइन, यानी दो जो हरे रंग के जो जगह है, 2 पिलर है, उनके दरमियान भी औरतों के लिए दौड़ना, रमल की तरह चलना, ये भी वहाँ पर मना है। मर्द हजरत वहाँ पे थोड़ा दौड़ के चलेंगे, औरतें वहाँ पे अपने जो चाल से चलती हैं उसी चाल से चलेंगे। इहराम खोलने के वक्त मर्द हजरात के लिए सर का मुंडवाना ये अफजल है। औरत सर का नहीं मुंडवाएंगी, बल्कि वो अपने बालों के सिरे से थोड़ा बहुत काट देंगे। नापाकी की हालत में, यानी अब अपने मखसूस अय्याम के हालत में हज के तमाम अरकान करेंगी, सिर्फ तवाफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि तवाफ़ मस्जिद में होती है और मस्जिद में जाने के लिए पाकी की ज़रूरी होती है, और चूँकि मखसूस अय्याम में औरतें नापाक होती हैं, जिसकी वजह से तवाफ़ नहीं करेंगी। बाकी सारे अमाल, अराफात में जाएंगी, कंकर मारेंगी, उसके बाद मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करेंगे, सारे अमाल करेंगे, सिर्फ तवाफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ है, 12 ज़िलहिज्जा मगरिब से पहले कर लेना ज़रूरी है, लेकिन कोई औरत अपने इन दिनों में, हज के इन अय्याम में, वो अपने मखसूस अय्याम में हैं, तो वो तो नापाकी हालत में तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत में वो तवाफ़ ज़ियारत को मौखर करेगी और उस पर कुछ नहीं होगा, यानी कोई दम वाजिब नहीं होगा। इसी तरीके से कोई औरत जो है वो, उसका फ़्लाइट का डेट हो गया है, वो तवाफ़ विदा नहीं कर सकी और वो अपनी मखसूस अय्याम में दाखिल हो गया, यानी पीरियड में चले गए, तो ऐसी सूरत में तवाफ़ विदा भी उनसे साकित हो जाएगी, माफ़ हो जाएगा। इसी तरीके से कोई औरत जो है वो इद्दत में है, चाहे तलाक की इद्दत में हो या फिर शौहर के इंतकाल की इद्दत में हो, वो इद्दत की हालत में हज के सफ़र के लिए नहीं जा सकती, मना है। अगर चली जाएगी तो हज हो जाएगी, लेकिन इसमें गुनाह का इर्तिकाब होगा। तवाफ़ के दरमियान किसी औरत को अगर अय्याम मखसूस शुरू हो जाता है, यानी पीरियड शुरू हो जाता है, तो तवाफ़ को वहीं पर मौकूफ़ करके वहीं से बाहर आ जाएगी। फिर जब पाकी आ जाएगी तो फिर वो तवाफ़ को मुकम्मल करेगा। लेकिन साई के दौरान अगर माहवारी आ जाती है, ऐसी सूरत में साई को माहवारी के साथ मुकम्मल किया जा सकता है। हो सकता है कि ये मसला आप पर भारी गुजरे, लेकिन आप किताबों का मुताला करेंगे तो आपको बात बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। साई की दौरान
माहवारी आ जाए तो फिर साई को मुकम्मल किया जा सकता है। अलबत्ता बावज़ू करेंगे तो उसका जो फजीलत है वो अलग है, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन वज़ू के साथ करना सुन्नत है और आप कोशिश करें कि बावज़ू साई करें। उसके बाद ये आपको समझना पड़ेगा कि हालत हैज़ ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक गैर इख्तियारी उज़्र है, और ये एक कामिल औरत की सिफत भी है कि उनकी माहवारी आती हो। अगर माहवारी नहीं आती है इसका मतलब वो माँ बनने की फिर सलाहियत भी नहीं रखता है, और बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं। लेकिन अगर औरतें ये समझती हैं चूँकि एक मरतबा जा रहे हैं, उनमें अगर 5 दिन 10 दिन, ख़ास करके हज के वो 5 दिन अगर माहवारी के अय्याम में गुजर जाएगा तो फिर वो अजीब से एक महसूस होता है, क्योंकि अमल का शौक़ हर इंसान को होता है, चाहे मर्द हो या औरत का। तो औरत में बहुत घुटन होती है, जिसकी वजह से दवाई के ज़रिए से वो अपने अय्याम को मौखर करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वो फिर पाक ही समझी जाएगी, यानी मौखर करते हैं तो फिर मौखर हो जाएगा और वो पाक ही समझी जाएगी, वो पाक की तरह हर अमल करेंगे। इसी तरीके से इस मसले में भी औरतें अलग हैं कि अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर पाए नापाकी की वजह से, तो उस वक्त हमने पहले बताया कि वो तवाफ़ ज़ियारत को मौखर करेगा। अब उसको वहाँ से फ़्लाइट की डेट हो गई, अब वो मौखर नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरत में वो तवाफ़ ज़ियारत हालात नापाकी में करेगी। और उसके बाद चूँकि हालात नापाकी में तवाफ़ ज़ियारत अगर कोई करेगा, जैसे कि हमने बताए थे कि बुदना वाजिब होने की 3 सूरतें, जिसमें से एक नापाकी की हालत में तवाफ़ ज़ियारत करना या फिर जुनूबी हालत में तवाफ़ ज़ियारत करना। तो ऐसी सूरत में नापाकी की हालत में औरतें तवाफ़ ज़ियारत कर लेगी। और एक बड़ा जानवर, इसमें 7 हिस्से होते हैं, जैसे ऊँट हुए, भैंस हुए, तो इस तरीके के जानवर को एक जुर्माना के तौर पर, कफ़ारा के तौर पर देना होगा। उसके बाद एक आखिरी में गुजारिश है कि हमारे यहाँ की जो औरतें हज करने को जाती हैं, उनसे मैं मुअद्दबना दरख्वास्त करूँगा कि आप हजरात बाहर की जो मस्तूरात आती हैं उनसे मुतासिर ना हो। देखिए, हर जगह के खाना पीना, तहज़ीब, तमद्दुन अलग है। आप यहाँ से सीख के जाएँ, जो सीखें उस पर अमल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि औरतों के सिलसिले में जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, वो सारे मसाइल यहाँ पर आ गए हैं, और कुछ और मसाइल हैं जो बहुत बारीक हैं, इसलिए मैंने उस छोड़ दिया ताकि आप उलझन में ना पड़ जाए। ये मोटी मोटी बात है, फिर भी मैं हमेशा ये सलाह दूँगा कि अगर कोई परेशानी आपको हो रहा है, किसी मसला को आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछ लें, या फिर आपके करीब में कोई उलमा हैं जिनसे जो हज भी किए हों या फिर हज के मसाइल पढ़ाते हों मदरसे में, तो उनसे आप ज़रूर रब्ता कर लें और मसला पूछ लें। पूछ के करें, देख के ना करें।